नमस्कार विद्यार्थियों। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो सिविल उपचार है किसके संबंध में, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के संबंध में जो सिविल उपचार हमें प्राप्त है, अगर कोई व्यक्ति कॉपीराइट का उल्लंघन करता है तो जो प्रतिलिपि अधिकार का जो स्वामी होता है उसको जो अधिकार प्राप्त है उनकी हमने चर्चा की थी। और उसमें जो आरंभिक क्षेत्राधिकारिता वाला न्यायालय था वो था जिला न्यायालय। आज उसी क्रम में हम पढ़ेंगे अपराधों के संबंध में कि अगर कोई जानबूझकर प्रतिलिपि अधिकार या इस अधिनियम के द्वारा जो हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं तो उसका अगर कोई जानबूझकर बार बार उल्लंघन करता है तो कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो कोई व्यक्ति किसी कृति में प्रतिलिपि अधिकार का या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकार का 53A द्वारा प्रदत्त अधिकार को छोड़कर जो 53A में जो अधिकार दिया था कि प्रतिलिपि अधिकार में जो मूल प्रतियों में पुनर्विक्रय का जो अंश का जो अधिकार था वो उसमें शामिल नहीं है। अगर उसको छोड़कर अगर बार बार ब्रीच ऑफ कॉपीराइट करता है तो उसको कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी। तो 6 माह से कम की अवधि होगी नहीं और उसको वो अधिकतम 3 साल की हो सकती है का दंडादेश और जुर्माना, और मतलब जुर्माना भी यहाँ शामिल है जो 50,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंड नहीं होगा। तो कारावास भी है और अर्थदंड दोनों साथ साथ है। और लेकिन इसमें एक परंतु जोड़ा गया है कि ऐसा अतिलंघन व्यापार या कारोबार के अनुक्रम में अभिलाभ के लिए नहीं किया जाता है तब न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारण जो निर्णय में उल्लेखित किए जाएंगे 6 मास की कम किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा या 50,000 रुपये से कम का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। तो जहां पर यह साबित हो जाए कि जो कॉपीराइट का जो वॉयलेशन है वो व्यापार या किसी फायदे के लिए नहीं किया गया है तब न्यायालय विशेष कारणों को अभिलेखित करेगा और 6 माह से कम अवधि का कारावास का दंडादेश दे सकेगा। या यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है एंड, यहाँ पर सजा और जो अर्थदंड है वो दोनों है और यहाँ पर कारावास का भी दंडादेश दे सकेगा या जुर्माना भी अधिरोपित कर सकेगा। यहाँ पर न्यायालय को विवेकाधिकार प्राप्त है। और जो सेक्शन जो धारा 63 का है वो कहती द्वितीय और पश्चातवर्ती दो सिद्धियों के संबंध में वर्धित शास्ति। अगर कोई व्यक्ति एक अपराध एक बार कर लेता है तो उसको दंड दे दिया जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें कुछ सुधार आया है, वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति वापस उसी प्रकार का अगर अपराध करता है तो उसको वर्धित दंड मिलेगा, अर्थात उसको उस दंड की जो सीमा होती है वो पहले वाले दंड से ज्यादा होती है। तो अगर जैसे 63 के अधीन अगर किसी व्यक्ति को कॉपीराइट के उल्लंघन का जो जानबूझ के कॉपीराइट का उल्लंघन किया उसका अगर दोषी ठहरा दिया जाता है और फिर भी बाद में भी वो उसी प्रकार के किसी अपराध से सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो द्वितीय और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए कारावास की अवधि जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी, पहले कितनी थी 6 माह, अब यहाँ पर कितनी होगी 1 वर्ष से कम की नहीं होगी और अधिकतम कितनी 3 वर्ष तक की हो सकेगी। तो जो मिनिमम जो कारावास का है वो बढ़ा दिया है यहाँ पर सीधा सीधा 6 महीने और जुर्माना 1 लाख, और पहले कितना था 50,000 कि 1 लाख से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा। तो यहाँ पर दंड की अवधि और जुर्माना दोनों ही बढ़ा दिया गया है। और वापस वैसे परंतु कि लाभ के लिए नहीं किया गया है तो 1 वर्ष से कम अवधि का कारावास का दंडादेश दे सकेगा। पहले था 6 महीने, अब यहाँ पर 1 वर्ष या 1 लाख रुपए से कम का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। जो धारा 63 है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघन कार्यप्रति के जानबूझकर किए गए उपयोग का अपराध होना। तो जो ये पायरेसी चलती है ना सॉफ्टवेयर में आदि में, इनमें कंपनियों को बड़ा नुकसान होता है। अगर कोई जानबूझकर पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, ऐसा कुछ अपराध करता है तो
और पाया जाता है करता हुआ, तो कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति का कंप्यूटर पर जानबूझकर उपयोग करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 7 दिन से कम की नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 50,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा। तो यहाँ पर कारावास है कम से कम 7 दिन से कम का नहीं होगा और 3 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना भी है यहाँ पर साथ में। तो ये सब है कि जो पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं ये उनके लिए ये दंड का प्रावधान किया गया है। और हर में उसी तरह एक परंतु जोड़ा गया है कि हमने अपने इसको व्यापार या कारोबार के लाभ के लिए नहीं किया गया है, तो पर्याप्त और विशेष कारण जो निर्णय में उल्लेखित किए जाएंगे, कारावास का कोई भी दंडादेश अधिरोपित नहीं कर सकेगा और जुर्माना जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा। यहाँ पर केवल और केवल जुर्माना ही है। धारा 64 बोलती है अतिलंघनकारी कृतियां अभिगृहित करने की पुलिस शक्ति। पुलिस जो अतिलंघनकारी जो कृतियां हैं उनको सीज कर सकती है और वहां को जो निकटतम जो मजिस्ट्रेट होता है उसके समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा। और इसी तरह जो प्लेटें हैं उनको भी अपने कब्जे में रख सकेगा। कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी कृति की अतिलंघनकारी प्रति बनाने के प्रयोजन के लिए कोई जानबूझकर कोई प्लेट बनाएगा उसको अपने कब्जे में रखेगा तो कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो अगली जो इम्पोर्टेंट जो धारा है वो है धारा 67, रजिस्टर आदि में मिथ्या प्रविष्टियां करने या मिथ्या प्रविष्टियां पेश करने या देने के लिए शास्ति। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रखे गए प्रतिलिपि अधिकार के रजिस्टर में कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या करवाएगा या ऐसा लेख बनाएगा या बनवाएगा कि जिसका ऐसे रजिस्टर में किसी प्रविष्टि का नकल होना मिथ्या रूप से तात्पर्य हो, या किसी ऐसी प्रविष्टि या लेख को उसका मिथ्या होना जानते हुए साक्ष्य के रूप में पेश करेगा या पेश कराएगा अथवा देगा या दिलवाएगा, तो कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा। अब अंत में अपराधों का संज्ञान कौन लेगा? अपराधों का संज्ञान लेगा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर का न्यायालय नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जुरिडिक्शन दिया गया है कि इस अधिनियम में अगर किसी अपराध का विचारण कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और याद रखना जो हमने सिविल उपचार जो हमें प्राप्त होते हैं उसमें आरंभिक क्षेत्राधिकारिता किसको प्राप्त होती है? वहां पर आरंभिक क्षेत्राधिकारिता जिला न्यायालय को प्राप्त होती है। और इसके